Hello student, my name is Rajkumar Sharma. I am BTech from IIT Dhanbad. My initial is RKH. I am author of Rodo Solution. I have 10-year experience in teaching field of IIT JEE Advanced, IIT JEE Mains and Olympiads. तो आज मैं आप लोगों को पोटेंशियोमीटर वायर पे बेस्ड एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जिसको मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा था। इसमें क्या है कि एक पोटेंशियोमीटर वायर है AB जिसका लेंथ दिया गया 1 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया पाइप ड्रे स्क्वायर है। मतलब अगर ये वायर AB है, दिस इज द वायर AB, तो इसका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है दिस वन इज पाइप ड्रे स्क्वायर, ओके। और इसका जो रेजिस्टेंस है, इस पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस, यहाँ से जब आप x दूरी पे जाएंगे ना, x दूरी पे जाएंगे तो यहाँ का रेजिस्टेंस रो नॉट इंटू एक्स को गवर्न कर रहा है। मतलब टाइम के साथ रेजिस्टेंस टाइम कर रहा है, पोजीशन के साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज करता जा रहा है। तो सबसे कम रेजिस्टेंस यहाँ पे और सबसे ज़्यादा यहाँ पे रो नॉट की वैल्यू 24 पाई को गवर्न कर रहा है। अब ये जो ड्राइवर सेल है पोटेंशियोमीटर वायर से जुड़ा हुआ ड्राइवर सेल, उसका EMF 15 वोल्ट है, इंटर रेजिस्टेंस 3 ओम है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ये सेटअप इस तरीके से बना हुआ है, ये स्विच S है, ये EMF E, इंटर रेजिस्टेंस R, गैल्वेनोमीटर, ये इसका पॉइंटर जो कि यहाँ पे है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब ये स्विच S ओपन है तो जो नल पॉइंट आ रहा है, व्हेन स्विच S इज ओपन, नल पॉइंट इज √3/3 मीटर। तो यहाँ से ये जो दूरी है ये 2/3 होल अंडर रूट मीटर के बराबर है जब स्विच S ओपन है। जब इसको क्लोज करते हैं तो जो डिस्टेंस आ रहा है नल पॉइंट का 1/√2 मीटर आ रहा है। तो यहाँ से दूरी 1/√2 मीटर हो जा रही है, ठीक है। अच्छा, हम देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस आएगा ना, ये वाली वैल्यू इससे कम होगी। अभी मैं एक्सप्लेनेशन में भी बाद में आपको बताता हूँ। तो कह रहा है कि अगर जब स्विच S ओपन है तो ये डिस्टेंस इतना है, जब स्विच क्लोज है तो ये डिस्टेंस 1/√2 है। तो इनके कुछ क्वेश्चनों के आंसर बता रहे हैं। जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ होल वायर AB, इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस बताइए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो अगर आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है और रेजिस्टिविटी टाइम के साथ टाइम का पोजिशन के साथ चेंज हो रहा है, तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपान ए, बट आप डायरेक्ट लगा नहीं सकते हो, क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी कांस्टेंट नहीं है। तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करेंगे, यहाँ से x पे जाएंगे, एक dx का स्ट्रिप सेलेक्ट करेंगे और इस स्ट्रिप का जो रेजिस्टेंस आएगा उसको dr से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों भाई? l लेंथ का रेजिस्टेंस r है तो dx लेंथ का रेजिस्टेंस आप dr से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप लिखेंगे dr इक्वल्स टू रो की जगह रो नॉट इंटू एक्स, रो एल अपान ए, और एल क्या कह रहेगा dx रो एल अपान ए, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया है पाई के बराबर। अब रो नॉट की वैल्यू 24 पाई प्लेस कर दीजिए। जब 24 पाई प्लेस करेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा, अब बनेगा 24x इंटू dx। अब आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन में लिमिट 0 से लेके कहाँ तक वैरी करेगा, टोटल लेंथ 1 तक वैरी करेगा। तो 0 से लेके 1 तक वैरी करा दीजिए। जैसे आप इंटीग्रेट करेंगे आएगा 24x² 2, लिमिट 0 से 1, ना वैल्यू इज 1/2, तो आ जाएगा 12 ओम। तो आंसर इज 12 ओम। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया एक सिंपल इंटीग्रेशन करके कि इस पूरे वायर AB का जो रेजिस्टेंस है दिस इज 12 ओम, ओके। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड में कह रहा है द करेंट थ्रू द 15 वोल्ट बैटरी विथ IG इज 0। कह रहा है कि अगर ये करंट 0, गैलोमीटर करंट 0 है, तो बताइए कि ड्राइवर सेल से जो करंट फ्लो कर रहा होगा उसकी वैल्यू कितनी है। तो ड्राइवर सेल से जो करंट फ्लो कर रहा होगा, क्वेश्चन सेकेंड, तो हमें पता है कि इस सेल में जो भी करंट फ्लो कर रहा होगा बेसिकली वो इस पूरे वायर में भी एग्जैक्टली सेम कर रहा होगा। ये पोटेंशियोमीटर में के टाइम पे थ्योरी बताया जाता है, क्योंकि चूंकि इससे करंट फ्लो नहीं कर रहा है, जब इससे करंट नहीं फ्लो करेगा तो आप इससे भी फ्लो नहीं करेगा। तो जब यहाँ करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है तो जो करंट इसमें होगा वही करंट इसमें होगा, तो जो करंट इसमें वो यहाँ से यहाँ तक आएगा और वही करंट इसमें है, तो इसका करंट फ्लो नहीं करेगा। सुनिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। जब कह रहा है कि IG इज 0, इसमें कोई करंट नहीं है, तो इसमें कोई करंट नहीं है, मतलब यहाँ का करंट और यहाँ करंट सेम होगा। और चूंकि ये रास्ता एक ही है तो ये करंट लगातार यहाँ तक सेम जाएगा, और ये करंट सेम होगा, और आप बता रहा हूँ कि और ये सेम है, कंफर्म ये भी सेम होगा। इसका मतलब इस सर्किट का जो करंट होगा वो हर जगह सेम होगा। तो कोई पूछे कि बताइए करंट I कितना होगा जो ड्राइवर सेल से पास कर रहा होगा, तो अनचेंज होता है हमेशा, वो पोटेंशियोमीटर के टाइम पे आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो कोई पूछे I कितना होगा, तो 15 वोल्ट के EMF की बैटरी एंड डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो ये 3 ओम और ये टोटल कितना 12 ओम का है, 12 ओम का है।
तो ये 12 ओम और ये 3 ओम और दोनों सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट 15 ओम हुआ। आप 15 प्लेस कर दीजिए, देन आंसर इज 1 एम्पियर। सेकेंड का आंसर मैंने कैलकुलेट कर लिया। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन का आंसर करते हैं। थर्ड में कह रहा है द ईएमएफ ई ऑफ द बैटरी इज, इस बैटरी का ईएमएफ बताइए। तो देखिए जो स्विच ओपन है इसके हेल्प से मैं ईएमएफ निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जब ये स्विच ओपन होगा तो इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि इसमें करंट तो जीरो है। जब इसमें करंट जीरो है और ये स्विच एस ओपन है तो इसमें भी कोई करंट नहीं होगा, ओपन है। जब इसमें कोई करंट नहीं होगा, इसमें कोई करंट होगा, तो इसमें कहाँ से करंट आएगा? ओके, इसका मतलब कि इससे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। इसका मतलब इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस ई है बेसिकली वो यहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, क्योंकि ये पूरा इसके साथ पैरेलल है। तो जो भी ईएमएफ आएगा, क्योंकि इसमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं है, तो इसके बीच का पोटेंशियल ड्रॉप ई है। तो दिस ई इज इक्वल टू इस वायर में करंट इंटू इतने पार्ट का रेजिस्टेंस। तो इस वायर में करंट कितना है? तो 1 एम्पियर है, इंटू सिर्फ इतने पार्ट का रेजिस्टेंस, और इतने पार्ट का लेंथ क्या है? एनपी डैश इतना है। तो आप लिखेंगे क्या? 1 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ एनपी डैश, इतने पार्ट का रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी पोजिशन का चेंज हो रही है। तो जो रेजिस्टेंस आएगा एनपी डैश इज इक्वल टू ये 24/2 एक्स स्क्वायर, बट लिमिट जो 0 से 1 था, अब की बार 0 से 2/3 तक जाएगा। तो आप यहाँ प्लेस कर देंगे 2/3, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो बनेगा 2/3, तो हो जाएगा ट्वाइस से ट्वाइस, दिस इज 8। उठा कर आप यहाँ पे 8 प्लेस कर दीजिए, तो 1 × 8 द वैल्यू इज 8 वोल्ट। इस तरीके से आपने अननोन ईएमएफ का रेजिस्टेंस निकाल लिया, वैल्यू इज 8 वोल्ट। ओके, इसका एक और क्वेश्चन है जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द इंटर रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी ई, इस बैटरी का इंटर रेजिस्टेंस कितना है? इंटर रेजिस्टेंस कितना है? देखिए अगर इस बैटरी का इंटर रेजिस्टेंस पूछ रहा है तो आपको, अगर आपने प्रैक्टिकल किया होगा ना 12th क्लास में, तो आपको कराया गया होगा इस स्विच एस को क्लोज करवा दिया जाता है, फिर उसके बाद इस पोजीशन को चेक किया जाता है, तब जाके इसका इंटर रेजिस्टेंस कैलकुलेट होता है। तो हम भी वही काम करेंगे। तो इसको चूंकि क्लोज कर दिया आपने, क्लोज कर दिया, तो इसमें करंट फ्लो करेगा, इस ड्राइवर से करें, इस अननोन बैटरी की वेब से करंट फ्लो करेगा ऐसे। आप कोई पूछे ये करंट I1 है, तो I1 कितना हो? तो जो I1 की वैल्यू होगी फोर्थ क्वेश्चन में, I1 की वैल्यू दिस वन इज, इस बैटरी की EMF ई, ये कितना क्वेश्चन में 8 वोल्ट है, 8 वोल्ट डिवाइड बाई इस पार्ट का रेजिस्टेंस टोटल, तो ये R और ये 3 सीरीज में है, तो कितना आएगा? R+3 आ गया। अच्छा, इससे जो रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इससे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा और इससे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, सब बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि पूरा पार्ट आपस में पैरेलल है। तो ये 3 ओम है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? तो V डैश इज I × R, तो I कितना है? 8/R+3 है, इंटू इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस 3 ओम प्लेस कर दिया, तो दिस इज 24/R+3। तो इतने का हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, और यही यहाँ पे होगा, लेकिन ये तब जब स्विच क्लोज होगा, और स्विच क्लोज हो गया तो नल पॉइंट क्या है? 1/√2 है। इसका मतलब जो इंटीग्रेशन है आपकी बार RNP डबल डैश का, उसमें 24/2 और एक्स स्क्वायर पे 1/√2 का होल स्क्वायर करेंगे, तो आएगा 1/2, तो वैल्यू इज 6। ओके, तो इस पार्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? करंट I इंटू इस पार्ट का रेजिस्टेंस, और करंट अनचेंज रहेगा, जो कि पहले कितना आया था? 1 एम्पियर। तो आप क्या करेंगे? फोर्थ पार्ट में इसी को, जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, आया 24/R+3, इसी को बता देंगे I × R, बट I इस सर्किट का लेंगे, इंटू R इस पार्ट का लेंगे। तो इस पार्ट का I कितना है क्वेश्चन में? तो 1 एम्पियर है, तो 1 एम्पियर इंटू इस पार्ट का R कितना है? जो कि 6 आया है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे I × R। अब देखिए इससे 6 4 आ जाएगा, और R+3 की वैल्यू 4 हो गई। नाउ R इज व्हाट? दिस इज 1 ओम। तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा, इंटर रेजिस्टेंस इज 1 ओम। ओके, अच्छा मैं भी बता रहा था कि जब आप स्विच क्लोज करते हैं तो ये वैल्यू इससे कम आती है। देखिए कैसे कम आती है। एक्चुअली जिस वक्त आप स्विच क्लोज करेंगे ये बैटरी डिस्चार्ज होगी, और जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है E - IR होता है। E - IR हो गया ना, तो पोटेंशियल ड्रॉप डिक्रीज कर गया। तो इतने पार्ट का पोटेंशियल ड्रॉप डिक्रीज कर गया, क्योंकि इसका करंट अनचेंज रहा, तो ये लेंथ भी क्या करेगा? ड्रॉप कर जाएगा। तो चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस घटा है, यहाँ का लेंथ घटा है, इसका मतलब ये वैल्यू कम आ रही है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। कैसे? आप क्या करो, 2 से यहाँ भेज दो इसको, तो ये बनेगा कितना? दिस इज 1/2 नीचे आएगा, तो √1.5 बन जाएगा। तो √1.5 है, √2 है, तो 2 नीचे है ना, तो वैल्यू ज़्यादा डिवाइड कर रहा है, मतलब होल वैल्यू इसे डिक्रीज करेगा कंपेयर टू दिस वन, जो कि
थ्योरी के टाइम बताया जाता है। ओके, तो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।